आई बी स्टार्टिंग अप विद द टॉपिक एरीन्स टुडे। सबसे पहले मैं आ रही हूँ मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन पे। सिर्फ इधर देखें, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन जो है, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, दरवाजा बंद कर दो, शायद उससे रिफ्लेक्शन कम आएगी। ऑल द चिल्ड्रन सिटिंग ऑनलाइन कैन सी द बोर्ड प्रॉपर्ली। Yes, नजर आ ma'am. रहा है सबको? Yes, I'll be just ma'am. moving it like this. ये मेरी बात, हम लोग क्या बना रहे हैं? हम लोग बना रहे हैं बेंजीन को। इधर देखना, ये सारे जो मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन है, ये सारी कन्वर्जन की फॉर्म में आना है। दिस विल कम इन द पेपर इन द फॉर्म ऑफ कन्वर्जन। देखिए, आपके पास इथाइन है, वहां से आप बेंजीन बनाएंगे। यू विल टेक रेड हॉट आयरन ट्यूब, ठीक है? तो ये कन्वर्जन हुई कि आप इथाइन से बेंजीन बनाए, ठीक है? ऑल द चिल्ड्रन ऑनलाइन कैन सी द बोर्ड। इथाइन से आप बेंजीन बनाए। एक रिएक्शन फिनॉल से, दिस इज फिनॉल, फिनॉल से आप बेंजीन बनाए बाय एडिंग जिंक डस्ट, ठीक है? ये जो हाइड्रोजन है इसके अंदर समा जाएगा रिंग के अंदर, और यहां से जिंक ऑक्साइड जो है वो निकल जाएगा, ठीक है? उसके बाद आप क्लोरोबेंजीन से बेंजीन बनाएं। कैसे बनाएंगे क्लोरोबेंजीन से बेंजीन? यहाँ पे निकल एल्यूमिनियम का एलॉय लेंगे और साथ में हाइड्रोजन। तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन जो है वो क्लोरीन की जगह लग जाएगा और HCl जो वो एलिमिनेट हो जाएगा। आप देखिए, इथाइन में एक चीज डाली, रेड हॉट आयरन ट्यूब ने उसको डाला, यू गेट बेंजीन। फिनॉल में जिंक डाला, यू गेट बेंजीन। क्लोरोबेंजीन में हाइड्रोजन डाला, निकल एल्यूमिनियम के प्रेजेंस में, यू गेट बेंजीन। उसके बाद ये है सल्फोनिक एसिड। ये आपके पास है सल्फोनिक एसिड। ये कोई भी कन्वर्शन की फॉर्म में आ सकता है। ये सल्फोनिक एसिड है भाई, इसमें पानी डालो और पानी जो है वो क्या देगा? OH एंड H। इस पूरे को इसके साथ कंबाइन कर दो, ये सल्फ्यूरिक एसिड की फॉर्म में निकल गया, ठीक है? ये रिएक्शन अपने आप में एक ऐसा रिएक्शन जिसको नहीं भूलना है पूरे +1 +2 के अंदर। ये है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, डाइजोनियम क्लोराइड, ठीक है? बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड के अंदर जब आप डालेंगे पानी और डालेंगे H3PO2 इन द प्रेजेंस ऑफ कॉपर, यहां से निकल जाएगा H3PO3, नाइट्रोजन, HCl, और आपके पास बनेगा बेंजीन। तो बेसिकली कितनी कन्वर्जन, ये कन्वर्जन की फॉर्म में आना सिर्फ क्वेश्चन। कन्वर्ट इथाइन टू कन्वर्ट क्लोरो बेंजीन टू बेंजीन, कन्वर्ट बेंजीन सल्फोनिक एसिड टू बेंजीन, कन्वर्ट बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड टू बेंजीन। समझे? पक्का? 5 रिएक्शन याद हुए? अब सिर्फ 2 मेथड है सिलेबस में जिसमें आप बना रहे हैं टोलुईन, या टोलुईन की जगह अगर कोई और एल्काइल ग्रुप लगाने का मन कर रहा है तो उसको भी लगा रहे। कैसे? एक रिएक्शन है जब आपने बेंजीन ली और बेंजीन में ये बना रहे हो, ठीक है? बेंजीन ली, उसको मिथाइल क्लोराइड से ट्रीट किया इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड। इसको फ्रिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन बोलेंगे। फ्रिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन का क्या मतलब होता है? एल्काइल ग्रुप को इंट्रोड्यूस करना बेंजीन रिंग के ऊपर। जैसे ही कभी भी फ्रिडल क्राफ्ट वर्ड दिखे, the reaction is always in the presence of anhydrous aluminium chloride। समझ में आया? ठीक है? उसके बाद एक और नेम्ड रिएक्शन, दैट इज जिसमें आप क्लोरोबेंजीन को ट्रीट, वुड्स रिएक्शन याद है? वुड्स रिएक्शन याद हो गया सबको कि नहीं? ठीक है, चलो वुड्स रिएक्शन याद है तो देन इट इज नो इशू। अब उसमें क्या हो रहा था? वुड्स रिएक्शन में
आप लोग ले रहे थे दोनों के दोनों एल्काइल हैलाइड एक जैसे, यहाँ पे आप एक हेलो एरीन लेंगे। हेलो एरीन मतलब बेंजीन रिंग के साथ हेलोजन लग रखा है, इसका जो एक्चुअल में नाम होगा दैट विल बी क्लोरोबेंजीन। इसका नाम जो रहेगा दैट इज क्लोरोबेंजीन, और साथ में आप लेंगे दैट इज क्लोरोमीथेन। तो एक आपने एलिफेटिक ले लिया, ठीक है, एक आपने हेलो एल्केन ले लिया और एक आपने हेलो एरीन ले ली, दोनों में से NaCl को उड़ा दें तो आपके पास टोल्यूइन बन गया। वुड्स रिएक्शन में क्या कर रहे थे, दोनों जगह एल्काइल हैलाइड ले रहे थे एक जैसे, यहाँ दैट इज हेलो एरीन, दैट इज बेंजीन के साथ हेलोजन लगा है, दोनों जो हेलोजन्स लगे ये एक जैसे हैं। इस रिएक्शन का जो नाम है दैट इज वुड्स फिटिग रिएक्शन। ये कब फिटिंग बन जाता है, फिटिंग से ये पता लगता होता, तो इट इज अ वुड्स फिटिग रिएक्शन। कन्वर्जन सोचो कितनी हुई, कितनी कन्वर्जन हुई हमारे पास, बेंजीन बना कितने तरीके से, इथाइन से सिर्फ एक चीज डली, फिनॉल से एक चीज डली, क्लोरोबेंजीन एक चीज डली, सल्फोनिक एसिड एक चीज डली, सिर्फ बेंजीन डल, सोडियम क्लोराइड में पानी भी डला और हाइपोफॉस्फोरस एसिड भी डला। टोल्यूइन बनाना है, ठीक है, कन्वर्ट कर दें बेंजीन को टोल्यूइन के अंदर। दो तरीके, दोनों के दोनों नेम्ड रिएक्शन, एक फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन और एक फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। समझ में आया? इसके सिर्फ रीजनिंग क्वेश्चन सिर्फ 2 से 3 रीजनिंग क्वेश्चंस जो इस टॉपिक में से बनेंगे। एक तो आएगा एनसीईआरटी आई टेक आफ्टर यू टेक द टेस्ट, या साथ साथ मैं किसी भी दिन करा दूंगी। एनसीईआरटी खुद से पढ़ने के बाद डाउट सेशन विल बी टेकन, एनसीईआरटी पढ़े वैसे सारी कवर कर। एक तो बेंजीन इज बेंजीन जो है वो टू रेजोनेंस, ठीक है, रेजोनेंस की वजह से जो आपका बेंजीन है वो बहुत स्टेबल है। उसके बाद प्रॉन टू जो बेंजीन है इट इज प्रॉन टू इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये नोट्स में लिखा होगा। ये इसलिए बहुत प्रॉन है, प्रॉन मतलब बहुत जल्दी इसमें होता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, क्योंकि बेंजीन में पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है। जो पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो बेंजीन के ऊपर भी फैला है, नीचे भी फैला है। इतना इलेक्ट्रॉन क्लाउड फैला है, वो तो इनवाइट है अटैक करो। दैट इज व्हाई द बेंजीन इज अंडरगोइंग इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। या एल्केन्स में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हुए या बेंजीन में हुए, ठीक है। एक मिनट इधर देखेंगे सब लोग, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, ठीक है। पहला, क्योंकि एल्केन्स याद कर रखा है इसलिए ये कहानी इजी रहेगी। पहली बात करेंगे हेलोजिनेशन, मैकेनिज्म क्या है वो इकट्ठे से करते हैं। हेलोजिनेशन, ठीक है, हेलोजिनेशन में हम क्या कहेंगे, आपके पास, ये ध्यान से देखना सब लोग, आपने क्लोरीन को डाला इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो दिस इज कॉल्ड एज, क्या कहेंगे इस रिएक्शन को, व्हाट वी कॉल दिस रिएक्शन एज क्लोरीनेशन। अगर मैं इसमें ब्रोमीन डाल दूं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, HBr को एलिमिनेट कर दें, दिस इज कॉल्ड एज ब्रोमिनेशन। अब मैं कह रही हूं कि डायरेक्ट आयोडोनेशन नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? HIQ रिएक्शन रिवर्स कर देता है। हाँ, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, तो किसकी प्रेजेंस में करना चाहिए, कौन कौन से, तो ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जिनकी प्रेजेंस में ये रिएक्शन होगा। ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स क्या करेंगे, ये उसको रिड्यूसिंग एजेंट से क्या करके रिवर्स में होने के लिए, हाँ ये क्या करेंगे, एक्चुअल में क्या कर रहे हैं, ये I2 बना देंगे। हाँ, HI के साथ जो कि एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, उसके साथ ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट रिएक्ट करके HI को किस में कन्वर्ट करेंगे, I2 में, और रिएक्शन को रिवर्स होने से बचा देंगे। समझ में? पहले भी तो यही हो रहा था,
अच्छा, डायरेक्ट फ्लोरिनेशन जो है वो कभी भी नहीं हो सकती, फ्लोरिनेशन इज नॉट पॉसिबल। तो सेम हमने किया इन केस ऑफ एल्केन्स, दैट इज क्लोरिनेशन, ब्रोमिनेशन, आयोडोनेशन। बस यहाँ पे हम कर गए थे एक रिएक्शन, उसको कौन सा नेम रिएक्शन था? क्वार्ट्ज रिएक्शन। तो ये फटाफट से चीजें जो है दिमाग में आनी चाहिए। उसके बाद हमने किया था नाइट्रेशन, अगर किसी को याद हो, याद है नाइट्रेशन हमने किया था, हमने कहा था कार्बन कार्बन बॉन्ड भी टूट सकता है, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड भी टूट सकता है। एक चीज याद रखें, नाइट्रेशन जो है ना वो हमेशा नाइट्रेटिंग मिक्सचर की प्रेजेंस में होती है। कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड, ये एक नाइट्रेटिंग मिक्सचर है। नाइट्रेशन का मतलब क्या होता है? नाइट्रो ग्रुप को इंट्रोड्यूस कर देना प्लस वाटर। उसके बाद हमारे पास है दैट इज सल्फोनेशन। यही रिएक्शंस बार पढ़े थे, ये सेम रिएक्शन यहाँ है। सल्फोनेशन में हमने क्या किया? सल्फोनेशन में हमने कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड से ट्रीट किया माइनस वाटर, और यहाँ पे बन गया बेंजीन सल्फोनिक एसिड। वहां पे हमने सल्फोनिक एसिड को इंट्रोड्यूस किया था, यहाँ पे भी हमने सल्फोनिक एसिड ग्रुप को इंट्रोड्यूस कर लिया, एंड दिस इज योर नाइट्रो बेंजीन। क्या ये सबको, जितने भी लोग हैं, क्या ये सबको रिएक्शंस दिख रहे हैं? जैसे कि ये सारे रिएक्शंस अल्केन्स में थे। दिस इज नाइट्रो बेंजीन। दोबारा से फटाफट से अपने दिमाग में बैठाएं, बिना बोर्ड देखे, सिर्फ अपने आप को फोकस करने की कोशिश करें। बेंजीन बन रही है किन्हीं 4-5 तरीकों से। इथाइन से बेंजीन बनी बाय पासिंग इट थ्रू द रेड हॉट आयरन ट्यूब। फिनॉल से बेंजीन बनी जिंक डस्ट में, ZnO निकल गया। बेंजीन, उसके बाद बेंजीन सल्फोनिक एसिड में पानी डाला, बेंजीन बनी, पानी निकल गया। उसके बाद बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड में 2-3 चीजें डाली, हाइपोफॉस्फोरस एसिड डाला, पानी डाला, कॉपर डाला, तो बेंजीन बन गया। सिर्फ H3PO2 जो डाला वो किस फॉर्म में निकला? H3PO3। क्लोरोबेंजीन लिया, उसमें निकल एल्यूमिनियम डाला, और यू विल बी गेटिंग द बेंजीन। ठीक है, याद हुआ सबको? 40% दिमाग में बैठा। टॉलुइन 2 तरीकों से, 2 तरीके सिर्फ, एक फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, एक वुड्स-फिटिक रिएक्शन। जब भी फ्रीडल क्राफ्ट का नाम आना है तो हमेशा और हमेशा एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड नहीं भूलना है सबने, ठीक है? कोई भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, अगर तुम्हें पेपर में लगे ना FeCl3 डाला हुआ है तब भी ठीक है, क्योंकि कोई भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज डाल सकते हैं, ठीक है? उसके बाद इसकी 2 ही रीजनिंग क्वेश्चन बनते हैं एनसीईआरटी के कि बेंजीन क्यों स्टेबल है, क्योंकि रेजोनेंस है। बेंजीन क्यों इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करता है, क्योंकि पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो है वो डीलोकलाइज्ड एंड दैट इज इनवाइटिंग द इलेक्ट्रोफाइल टू कम एंड अटैक, ठीक है? उसके बाद अगर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है तो 3 सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बस, हैलोजिनेशन, ठीक है, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, एक फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, दिस इज आल्सो अ सब्स्टिट्यूशन, हाइड्रोजन जो था वो सब्स्टिट्यूट होके अल्काइल ग्रुप लग गया, और एक फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। मैं मैकेनिज्म दिखाऊंगी तो फटाफट से लिखे जाएंगे, जल्दी से करें इसको। चलो अब करेंगे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के मैकेनिज्म्स की, ठीक है? काफी मैकेनिज्म एक जैसे। पहले मैं बात करने लगी हूं दैट इज क्लोरीनेशन ऑफ बेंजीन, ठीक है? फिर हम बात करेंगे क्लोरीनेशन ऑफ बेंजीन के बाद एक और मैकेनिज्म की, दैट इज फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, and then we will be talking about फ्रीडल क्राफ्ट को FC लिख रही हूं, ठीक है? Then we have फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। जिसको नहीं पता लगेगा kindly stop me and kindly see the things very closely, they are very identical. That is introduction of chlorine on the benzene ring, ठीक है? बेंजीन में मैं हमेशा बताती हूँ
हाइड्रोजन हम दिखाते नहीं है, हर कार्बन के साथ हाइड्रोजन लगा रहता है, ठीक है। मैं यहाँ पे दिखा भी रही हूं, यहाँ पे रिएक्शन होगा एनहाइड्रस एल्युमिनियम क्लोराइड की प्रेजेंस में HCl निकल जाएगा और तुम्हारे पास बेंजीन क्लोरोबेंजीन जो है वो बन जाएगा, ठीक है। whenever you have anhydrous aluminum chloride, तो हर बार यही होगा, ये आपको हेल्प करेगा टू जनरेट इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है। मैकेनिज्म मतलब किस रास्ते से रिएक्शन हुआ। पहला स्टेप जो है दैट इज जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। ध्यान से देखना, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, क्लोरीन लाइक दिस, ठीक है, और ये रहा आपका एल्युमिनियम क्लोराइड जो कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड है, ठीक है। क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड है तो इसकी टेंडेंसी होती है, क्लोरीन को कहता भाई मेरे पास तब आना जब बॉन्ड वाले इलेक्ट्रॉन भी लेके आएगा, क्योंकि मैं तो आगे मरा पड़ा हूं, मेरे पास है नहीं इलेक्ट्रॉन, ठीक है। वो इलेक्ट्रॉन लेके बॉन्ड इसके पास दिया। मंजूर, क्या बना आपके पास? एक तो बना Cl पॉजिटिव, क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉन जो इन्वॉल्व हो रहा था वो भी उधर चला गया, क्लोरीन के ऊपर आ गया पॉजिटिव। साथ में क्या बना? AlC, ये इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को ये इनवाइट करता है कि अपना बॉन्ड लेके मेरे पास आ जा, मैं क्योंकि खुद तेरे साथ बॉन्ड नहीं बनाऊंगा, अगर तू दो इलेक्ट्रॉन्स लेके मेरे पास आ जाएगा तो मैं तेरे को एक्सेप्ट कर लूंगा डी ऑर्बिटल में, ठीक है, बन गया। और साथ में ये इलेक्ट्रोफाइल इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, जो इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशीज होती है वो जनरेट हुई। इसका नाम क्या होता है? इसका नाम होता है क्लोरोनियम आयन। इसका नाम याद रखना, दिस इज क्लोरोनियम आयन। मंजूर? पॉजिटिव चार्ज कैसे? भाई उसके इलेक्ट्रॉन ये लेके निकल गया ना, अगर ये नेगेटिव चार्ज यहाँ जनरेट कर रहा है तो ये तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया, तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, ठीक है। Second step is attack of electrophile. अब इलेक्ट्रोफाइल ने कहां पे अटैक करना है? हम तो हमेशा ही कहते हैं कि हर जगह पे क्या लगा हुआ है? हाइड्रोजन। यहाँ पे मैंने हाइड्रोजन शो कर, ठीक है। अब ये जो क्लोरोनियम आयन है, इट इज इन सर्च ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये वाले इलेक्ट्रॉन इस कार्बन एटम पे, ठीक है, और ये क्लोरोनियम आयन यहाँ पे जाके अटैक कर गया इस कार्बन पे। क्लोरोनियम ने तो वहां अटैक करना था जब पड़े हुए थे इलेक्ट्रॉन कार्बन पे, वहां पे जाके क्लोरोनियम अटैक कर गया। नाउ इट विल गिव यू दिस स्ट्रक्चर। पहले सब लोग देखें क्या ये स्ट्रक्चर सबको पसंद है, मंजूर है? इस कार्बन को इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो गई, क्योंकि जो बॉन्ड था दोनों के बीच में वो शिफ्ट कर गया, तो यहाँ पे क्या आ गया? पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। अब अगर तुम्हें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाने में दिक्कत आती है तो यहां तक छोड़ सकते होते हैं पेपर में, बट दैट इज नेवर गिविंग अ गुड इंप्रेशन टू योर टीचर। तो इसलिए ट्राई टू मूव द बॉन्ड्स। ध्यान से देखना, अब क्या किया, ये जो कार्बन है ये अपना भाईचारा निबेड़ना चाहता है इससे। वो कहता भाई मेरे पास बॉन्ड है, मैं तेरे पास बॉन्ड दे देता हूं। वो कहता अच्छा चल दे दे, ठीक है। तो क्या हुआ, ये जो कार्बन था जो मैंने लगा रखा था, उसने अपना भाईचारा निपटा दिया और बदले में किस कार्बन को शहीद कर दिया? इस कार्बन को शहीद कर दिया। इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, और ये जो कार्बन था लगा हुआ पॉजिटिव चार्ज के साथ, वो कहता भाई मैं तेरा पॉजिटिव चार्ज खत्म कर सकता हूं। तो जब ये पॉजिटिव चार्ज खत्म कर सकता है तो ये वाला बॉन्ड इधर आ गया, एंड अल्टीमेटली यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज। ये सीखना, ये बनाना में एड टू द ग्रेस ऑफ योर आंसर। पर अगर सच में फंस गए हैं, नहीं पता लग रहा, तो यहाँ पे छोड़ दे, बकवास स्ट्रक्चर बिल्कुल ना बना के, ठीक है। तीसरा स्टेप क्या होगा? दैट इज
रिलीज, यहां से ब्लैक से लिखते हैं, दैट इज रिलीज ऑफ प्रोटॉन। ठीक है, रिलीज ऑफ प्रोटॉन हमने कहां से दिखाना है, जो स्ट्रक्चर मैं आपसे कह रही हूँ कि यहाँ पे छोड़ दें। ठीक है, पंगा ना ले रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, दो स्ट्रक्चर के चक्कर में पूरा आंसर मत धोआ है। ठीक है, अब मैंने फिर से वही स्ट्रक्चर बना लिया, ये वाला। अब यहाँ पे HCl था, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज एंड ये, तो ये कार्बन कहती है भाई अपना पॉजिटिव चार्ज वापस ले ले, क्योंकि ये कार्बन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये अपना पॉजिटिव चार्ज वापस, अपना नेगेटिव चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन जो है वो वापस ले लेती है और हाइड्रोजन को रिलीज कर देती है इन द फॉर्म ऑफ अ प्रोटॉन। यहाँ पे प्रोटॉन निकला, यहाँ पे बेंजीन बना, और ये जो प्रोटॉन है ये AlCl4 जो यहाँ पे बना था उसके साथ रिएक्ट करके AlCl3 जनरेट करेगा विद H पॉजिटिव, क्योंकि AlCl3 इज अ कैटलिस्ट। Catalyst is helping to facilitate the reaction, but catalyst is generated at the end of the reaction. दोबारा से everybody should concentrate once again. The same things will be happening everywhere. क्लोरीनेशन मतलब एक हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट कौन कर रहा है, क्लोरीन रिएक्शन हो रहा है एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड की प्रेजेंस में, जो कि हैलोजन कैरियर है। ठीक है, कैटलिस्ट मत लिखे आना, ये हैलोजन कैरियर है। रिदम अलर्ट होके बैठ, ये करना ही पड़ना है। It's a bitter pill that you have to swallow, and so many bitter pills of this kind in plus two, so many. Generation of electrophile, क्या हुआ, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट था, ये क्लोरीन को बॉन्ड समेत अपने पास ले गया, जिसकी वजह से क्लोरीन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज जनरेट हुआ, क्लोरोनियम आयन बना। क्लोरोनियम आयन ने कार्बन के ऊपर अटैक किया। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स प्रैक्टिस से आएंगे, नहीं आते छोड़ दें, दो स्ट्रक्चर के चक्कर में धज्जियां नहीं उड़ानी। तीसरा स्टेप, यहां से प्रोटॉन रिलीज हुआ, बॉन्ड जो था वो वापस गया, जो प्रोटॉन रिलीज हुआ था वो कहता भाई इसके साथ कंबाइन करके AlCl3 जनरेट करूंगा और HCl बनाऊंगा। बोलिए मंजूर है? ठीक है, अब देखिए फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, सब ध्यान से देखिए, सेम वे, सारी बातें सेम। अगर तो बेंजीन रिंग के ऊपर एल्काइल ग्रुप को इंट्रोड्यूस करना है हाइड्रोजन को रिमूव करके, तो हम क्या करते हैं, बेंजीन रिंग, यहाँ पे मैं हाइड्रोजन लगा, बेंजीन रिंग को हम एल्काइल हैलाइड से ट्रीट कर देते हैं, पर इसकी जरूरत पक्की है, इसके बिना रिएक्शन नहीं होगा, हाइड्रोजन निकल जाएगा और आपके पास बन जाएगा CH3, ये हाइड्रोजन और ये Cl बनाएगा HCl। बोलिए मंजूर? ठीक है, मैकेनिज्म देखना बिल्कुल सेम। मैकेनिज्म में पहला स्टेप दैट इज जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, क्या होगा, एनहाइड्रस क्लोराइड कहता है भाई मेरी तो वही फितरत है, मैं तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हूं, मैं तो क्लोरीन को तभी लूंगा जब वो बॉन्ड लेके मेरे पास आएगा। ठीक है, तो वो राहुल इधर देख, वो बॉन्ड लेके उसके पास चला गया और क्या बन गया, AlCl4 नेगेटिव, और जो बच गया उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, इसका नाम जो होगा, नहीं आता पेपर में तो लिख देना इलेक्ट्रोफाइल। ये होती है ना लैको वाली हरकतें कि टीचर को पता लग जाए नाम नहीं आता, इसने इलेक्ट्रोफाइल लिखा है, चल फिर भी प्रेजेंस ऑफ माइंड दिखा दी बच्चे ने, नहीं तो इट इज मिथाइल कार्बोकेटायन, कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, दैट इज कार्बोकेटायन। ठीक, ठीक है, उधर भी यही हुआ था, क्लोरीन के साथ बॉन्ड लेके निकला था, क्लोरोनियम बन गया था, क्लोरीन के साथ बॉन्ड लेके निकला था, अब मिथाइल कार्बोकेटायन बन गया। सेकेंड स्टेप दैट इज अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, क्या होना है, ये रही बेंजीन रिंग और ये रहा हाइड्रोजन, मिथाइल कार्बोकेटायन भटक रहा है इलेक्ट्रॉन्स की तलाश में, बेंजीन कहता भाई इसको अपने साथ लगाना है, तो इलेक्ट्रॉन्स को किसी कार्बन पे शिफ्ट करना पड़ना है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स शिफ्ट हुए, ये मिथाइल कार्बोकेटायन यहाँ पे लग गया, क्या यहाँ पे भी ऐसे ही हुआ था? Yes, ma'am. Did it happen the same? The same it is happening. Now you see it will be like this. इस कार्बन पे पॉजिटिव H and CH3, अब ये वाला कार्बन सेफ है,
ये कार्बन दूसरे कार्बन जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है उसको क्या कहता है, भाई मैं तेरा पॉजिटिव चार्ज खत्म कर दूंगा। अगर मैं तेरा पॉजिटिव चार्ज खत्म कर दूंगा तो इसका मतलब मैं इस बॉन्ड को इधर शिफ्ट कर दूंगा, मैं इधर पॉजिटिव चार्ज ले आऊंगा। इन बोथ द केसेस आई विल बी द हैप्पीएस्ट वन, मेरे ऊपर पॉजिटिव चार्ज कभी भी नहीं आया। तो ये रहा स्ट्रक्चर, इट विल बी अ बॉन्ड हियर, अ बॉन्ड हियर, HCH3 एंड अ पॉजिटिव चार्ज हियर। ठीक है, जो पॉजिटिव चार्ज के अगला कार्बन है ना, हमेशा वही इनिशिएटिव ले रहा है क्योंकि वो डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ। ये वाला कार्बन फिर से कहता है कि मैं करूंगा पॉजिटिव चार्ज को खत्म, कैसे, इस बॉन्ड को घुमा के ले आऊंगा इधर। ठीक है, अब हम करेंगे इसको इस तरह से, a bond here H and CH3 with the positive charge here। समझे इस चीज को? अब तीसरा स्टेप जो है वही बात फिर से, that is release of proton। प्रोटॉन जब रिलीज करना है तो सिर्फ पहले स्ट्रक्चर को फोकस करना है। अगर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं आते तो मत बनाना, पर अगर बनाएंगे तो दैट इज रियली एडिंग टू द इंप्रेशन ऑफ योर आंसर। ठीक है, अब यहां से वापस यहां आ जाएगा बॉन्ड और रिलीज हो जाएगा प्रोटॉन। देखिए बिल्कुल यही हुआ था, प्रोटॉन रिलीज हुआ था, बॉन्ड वापस आया था और यहां पे बना आपका टोलुईन। ठीक है, ये जो कंपाउंड है दिस इज कॉल्ड एज टोलुईन। अब क्या हुआ, ये जो H वापस यहां से निकला था, इसने AlCl4 के साथ कंबाइन करना था जैसे पहले हो रहा था। इट विल बी गिविंग यू AlCl3 प्लस HCl। बोलिए मंजूर? सेम एक जैसे पक्का? अब देखिए फ्रिडल क्राफ्ट एसाइलेशन, सबसे पहले एसाइल ग्रुप ने तुम्हारी जिंदगियों में बड़ा पंगा डाला होता है। एसाइल ग्रुप इज दिस ग्रुप COCl, ये है तुम्हारा COCH3। COCH3 ये तुम्हारा एसाइल ग्रुप है। ठीक है, इसको बोलते हैं एसाइल ग्रुप। इसकी दो ही सोर्सेज हैं, ये दो ही जगह से तुम्हें मिलता है पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। अभी तक इतना ही सोच के चलो, या तो ये तुम्हें प्राप्ति होगी इसकी एसिटाइल क्लोराइड से, ठीक है, या इसकी प्राप्ति होगी एसिटिक एनहाइड्राइड से। तो इसके सोर्स जो हैं वो दो ही हैं, एनहाइड्राइड एंड क्लोराइड। समझे? अब क्या होना है, मैं इजीएस्ट एक ही रिएक्शन लिख रही हूं, जब लर्न हो जाएगा तो दोनों रिएक्शंस याद कर सकते हैं, कॉपी में दोनों रिएक्शंस होंगे। क्या करना है, फ्रिडल क्राफ्ट एसाइलेशन का मतलब एसाइल ग्रुप को बेंजीन रिंग के ऊपर लेके आना है। फ्रिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन का मतलब एल्काइल ग्रुप को बेंजीन रिंग के ऊपर लेके आना है। ठीक है, अब यहां से दिस इज बेंजीन रिंग, ये रहा हाइड्रोजन। अब एसाइल ग्रुप की सोर्स क्या है, CH3COCl। क्योंकि फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन है तो भाई एनहाइड्रस एल्युमिनियम क्लोराइड को तो कभी भी नहीं छोड़ पाएंगे। ठीक है, तो आपके जो प्रोडक्ट बने दैट इज COCH3, और ये यहां से H उड़ा, यहां से Cl उड़ा, तो यहाँ पे HCl निकल गया। अगर किसी को बहुत ज्यादा गलती से याद हो तो इस कंपाउंड को बोलते हैं एसिटोफिनॉन। ठीक है, मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन। मैकेनिज्म में पहला स्टेप बोले क्या है, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। कैसे होगा, CH3 C डबल बॉन्ड O Cl एनहाइड्रस एल्युमिनियम क्लोराइड, क्या लगता है क्या होने वाला है, क्लोरीन नहीं क्लोराइड, क्लोरीन विद द बॉन्ड, तो दिस विल गो ऑफ। देखिए सारी जगह यही हुआ है। उसके बाद जो रह गया है वो इलेक्ट्रोफाइल है, जो रह गया दैट इज एन इलेक्ट्रोफाइल। सो दिस इज योर एसाइल cation, this is positive charge and this is AlCl4 negative। मंजूर? ठीक है, उसके बाद सेकंड स्टेप क्या होगा, अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल कहाँ अटैक करेगा, जिस कार्बन के ऊपर बेंजीन रिंग अपना इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर करेगा। दिस इज CO विद द पॉजिटिव चार्ज CH3। अब भाई वो यहाँ पे अपने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेगा, ये यहाँ पे शिफ्ट होएगा। क्या यही हो रहा है? क्या सारी जगह यही हो रहा है? इजी टू रिमेम्बर?
ठीक है, अब देखिए यहाँ पे बिल्कुल देखो पॉजिटिव चार्ज भी कहीं नहीं हिला, जहां एक बार आ रहा है हर बार वहीं पे आ रहा है. It is H, it is COCH3 bond here, a bond here and a positive charge here. कौन सा कार्बन कहेगा मैं तेरे को बचा लूंगा, ये वाला कार्बन. तो ये वाला बॉन्ड जो है it will be shifted up here, so it is bond here, positive charge here, H and COCH3. ठीक है, फिर ये कार्बन जो साथ लगा पॉजिटिव चार्ज के, ये बचाने के चक्कर में आएगा. दिस बॉन्ड विल शिफ्ट हियर एंड अल्टीमेटली इट विल बी लाइक दिस. इट विल बी बॉन्ड हियर, पॉजिटिव चार्ज एंड अ बॉन्ड हियर. इट इज HCOCH3. जब सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हो गए तो उसके बाद क्या करना है, मैं यहाँ पे थोड़ा सा शिफ्ट कर रही हूँ जो ऑनलाइन बैठे हुए हैं. जब सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स दिख रहा है जो ऑफलाइन बैठे हुए हैं, ठीक है. अब जब सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हो गए तो तीसरा स्टेप क्या होगा, रिलीज ऑफ प्रोटॉन. कैसे करना है, जो पहले वाला स्ट्रक्चर है इट इज HCOCH3, यहाँ पे बॉन्ड पॉजिटिव, ये यहाँ पे शिफ्ट हुआ और हाइड्रोजन जो था इन द फॉर्म ऑफ प्रोटॉन निकल गया. यहाँ पे आपके पास एसिटोफिनॉन बन गया और साथ में प्रोटॉन निकला. आई एम राइटिंग हियर द लास्ट स्टेप क्योंकि ऑनलाइन वालों को दिख नहीं रहा. AlCl4 नेगेटिव प्लस प्रोटॉन. देखिए सब में तो ये हुआ, इट इज AlCl3 प्लस HCl. बोलिए मंजूर है? सिर्फ 2-3 मिनट के लिए